हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के बीच विपिन चौधरी। जो आपका चल रहा था पुराना पैटर्न, हमने आपका पॉलिटी शुरू किया था क्योंकि पॉलिटी की डिमांड बहुत सारे बच्चों की थी। पॉलिटी के लिए हमने बड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ाए थे और कुछ खास चीज उसमें आपको पढ़ाई भी थी, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन, संविधान है क्या, संविधान कहाँ से आया, संविधान की प्रक्रिया क्या है, क्यों बना संविधान, संविधान का मतलब क्या है, किस देश ने इसे तैयार किया, क्यों तैयार किया, कैसे तैयार किया, उन सब चीजों का अवलोकन हमने आपको बताया था। उनका बताने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो तथ्य था वो ये था कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के बराबर, संविधान के बारे में प्रत्येक वस्तु को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान ही हमारे कानून का अनुपालन करता है। संविधान के थ्रू ही हमें ये दिया हुआ है कि कानून कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो सर्वोच्च है वो संविधान है, बाकी सब संविधान के नीचे है। संविधान की प्रक्रिया का उल्लंघन जो करेगा वो देशद्रोही रूप में जाना जाएगा। और जो संविधानोत्तर जैसे कुछ चीजें हैं जो संविधानोत्तर हैं, उसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, परंतु बात अभी आती है कि कहां से किन चीजों का वर्णन किस प्रकार किया गया। संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, भारत का संविधान। अब इस संविधान में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य जिन्हें हम फैक्ट के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फैक्ट के रूप में। तो इसमें अभी हम आपको कराएंगे जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे आज हम आपको बहुत अच्छे से कराएंगे। देखिए, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य, तथ्य का मतलब समझते हो आप क्या है? फैक्ट। फैक्ट क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है कि यदि भारतीय संविधान की हम बात करें तो भारतीय संविधान की प्रक्रिया की पूरा लेंगे 9 दिसंबर 1946 से, जबकि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बना दिया गया और भारतीय संविधान की पूरी प्रक्रिया को लिख दिया गया 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसमें संविधान सभा की पहली दस्तक को संविधान सभा है और अस्थायी रूप से अध्यक्ष, अब कोई ना कोई अध्यक्ष भी होता है, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया। बेटा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, स्थायी व एच.सी. मुखर्जी को व टी.टी. कृष्णा कर्मचारी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है बेटे, 11 दिसंबर 1946 के लिए। ठीक है, 22 जनवरी की यदि हम बात करें आगे की, तो 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना का प्रारूप बनाया, मतलब प्रस्तावना प्रारूप तैयार किया। प्रारूप भैया संविधान ऐसे बना था जैसे मैं आपको बना रहा हूं,
इन डेटों से बारीकी से फैक्ट के रूप में सवाल पूछ ले जाते हैं। 29 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज का निर्माण किया गया। जिस तिरंगे को आप पूछते हो तो राष्ट्र ध्वज का निर्माण फैक्ट के रूप में देखेंगे बेटा, सवाल पूछ लिया जाता है। पीसीएस ने पूछा, एसएससी बहुत कई बार फैक्ट के रूप में पीसीएसजे वगैरह में पूछते रहते सवाल हैं। ऐसे सवाल जो फैक्ट के रूप में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आज हम इनको पढ़ा रहे हैं आपको। 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की प्रथम बैठक स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ठीक है। अगला देखेंगे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्याय अध्यक्ष और एससी मुखर्जी और टीटी कृष्णा कर्मचारी को उपाध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। के लिए एससी मुखर्जी और टीटी कर्मचारी को उपाध्यक्ष के रूप में, किसमें बेटा, उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना का प्रारूप बनाया, जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। 22 जुलाई 1917 को राष्ट्र ध्वज का निर्माण किया गया। पिंगली वेंकैया ने इसे बनाया था और राष्ट्र ध्वज का निर्माण किया गया। अब इससे अगला तक बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, देखो मैं यही कर देता हूं। 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति तैयार की गई। प्रारूप समिति तैयार की गई। अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 7 सदस्य समिति थी। बारीकी से नहीं पढ़ोगे सवाल नहीं निकलेंगे। 7 सदस्य समिति थी। ये इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है ना बेटा, है ना। 7 सदस्य समिति थी। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई मेरे प्यारे बच्चों। क्या हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई कि भाई अब इसमें कोई कमी नहीं रही हो। तो संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई, इसमें 284 सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए, 284। लेकिन अभी आगे 26 नवंबर 1919 को संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई और संविधान सभा को पढ़ा भी गया। इसीलिए 26 नवंबर को इसमें एक खास बात है। 26 नवंबर को आपने देखा होगा, 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसमें बेटा? विधि दिवस के रूप में मना, बहुत इंपॉर्टेंट है, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हमारे लिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट थी और इस भाषा के माध्यम से हमने बहुत कुछ पाया। और उस माधा का 14 सितंबर 1949 को, इससे पहले 14 सितंबर 1949 को हिंदी के रूप में 49 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। हिंदी भाषा को अपनाया गया, हिंदी की या हिंदी भाषा को डायरेक्ट लिख सकते हैं, हिंदी भाषा को अपनाया गया, ठीक है ना। तो बनाया गया, अपनाया गया।
तो अब इसका वैसे है, अब इसको अपनाया तो गया, और इसमें एक विशेष बात यह है 26 नवंबर 1905 को सभा की अपनाया गया था, संविधान को अपनाया गया था, संविधान को अपनाया गया मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि अब इसके बाद कुछ लास्ट नहीं रह जाएगा, मैंने हर चीज सीक्वेंस में की है आपको। 26 नवंबर को इसीलिए विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है कि अब हमारे संविधान को अपना लिया गया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को अपनाया गया, क्योंकि कोई ना कोई भाषा भी चाहिए थी, ठीक है ना। अब इसके बाद जो खास बात निकल के आती है, तो संविधान बना, संविधान में सदस्य रहे, सदस्य कौन, भारतीय सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 284 सदस्य थे। कब बना के पहले संविधान को कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को। अब अपना तो लिया, लेकिन इसकी अंतिम बैठक भी होनी चाहिए थी। आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा डोमिनियन स्टेट, अधिकार क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया था। मुखिया कौन थी, ब्रिटेन की महारानी, लेकिन ब्रिटेन की महारानी ही भारत के गवर्नर बने, भारत में गवर्नर जनरल का नियुक्ति करेगी। लेकिन भारत की जो मुखिया थी, डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि राजा कौन थी, मुखिया कौन थी हमारे भारत की। 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद ब्रिटेन की महारानी, और वही हमारे भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति किया करती थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को उस डोमिनियन स्टेट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और भारत में स्वतंत्र भारत बन गया, अपना स्वयं का संविधान बन गया। स्वयं भारत के लोग लोकतंत्र और प्रजातंत्र के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नियुक्ति कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, यहां जैसे बात आती है विशेष करके, जैसे मैं आपको बताऊं कुछ ज्यादा खास नहीं, इसमें बहुत बारीकी से सवाल पूछे जाते हैं। बताऊं मैं आपको होता क्या है। जैसे 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया, इसका मतलब कि विधि दिवस बन गया, लॉ एंड ऑर्डर्स विधि दिवस को। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जीरो टॉलरेंस पे काम करो, जीरो टॉलरेंस पे काम करो, ईमानदारी के साथ काम हो, स्वतंत्र जनता के साथ सबको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी कहता है स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। अब बात बेटा यहाँ निकल कर आती है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ था कि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, क्योंकि 1949 में तो अपना लिया गया संविधान की अंतिम बैठक क्यों हुई थी, क्योंकि 26 जनवरी 1900 अंतिम बैठक हुई है, और इसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, 284 लोगों ने हस्ताक्षर। कितने सदस्य थे भाई? और एक सवाल बड़ा अजीब और गरीब पूछा, प्रथम हस्ताक्षर जो करे थे इसमें, ये भी देख लीजिए, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने। और अंतिम हस्ताक्षर किसने करे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, दोनों भाषा में, देवनागरी लिपि में भी करे थे और इंग्लिश में भी करे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसने करे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और अबुल कलाम आजाद जो थे वो मोमडन थे। अबुल कलाम आजाद जो थे वो इसी के मेंबर्स थे, और उन्होंने कितने किसमें हस्ताक्षर करे थे आपको पता है? उर्दू में हस्ताक्षर करे थे, उर्दू में हस्ताक्षर। इसी से बड़ी गहराई से एक सवाल पूछ लिया जाता है, किस व्यक्ति ने कब कहां किस तरह से हस्ताक्षर किए? 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे, परंतु उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को एक अधिकार, दर्जा और समानता प्रदान की गई थी। महिलाओं को भी 15 महिलाएं इसमें चुनी गई थी संविधान सभा में। संविधान सभा में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये सवाल पूछा गया था एक बार राजस्व परीक्षा की परीक्षा में, वो आयोग ने एक परीक्षा कराई थी 2018 में। तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी उसमें कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 15 थी। इस बात को आप नोट डाउन कर सकते हो इस चीज के लिए कि संविधान सभा में
चीजें नोट करते, संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। कितनी थी? 15 महिला सदस्य, ठीक है ना, 15। तो इन चीजों को याद करते रहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट सीट्स हैं बेटा। मैंने बहुत सारी चीजों को आपको बताया है। देखो संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य जो फैक्ट, 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक, 284 लोगों ने इसमें हस्ताक्षर किए। प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और अबुल कलाम आजाद ने उर्दू में हस्ताक्षर किए थे। इन्होंने दोनों में किए थे, देवनागरी लिपि, हिंदी और अंग्रेजी, है ना मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में हस्ताक्षर किए थे। खैर आपके पास ज्यादा समय नहीं होता, मैं समझ रहा हूँ लोग बड़े व्यस्त हैं आजकल, यूट्यूब देखने में, शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, वहाँ बहुत व्यस्त है। मैं समझ रहा हूँ कि आपका टाइम बड़ा कंज्यूम होता है, इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो आपको बनाता हूँ। मन लगे तो अच्छे से पढ़िए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। आपको क्या जा रहा है आपका, यदि आप बहुत सारी चीजों को देखने बैठा, आपको थोड़ा सा संविधान पढ़ लिया, न जाने आपको कुछ बना हो जाए, और भला ही होगा यदि आप देखोगे तो। पढ़ने की चीजें, आप बहुत देर से मूवी देख रहे हो, बीच में आपने एक वीडियोस देख ली, इसे सब्सक्राइब करते रहोगे तो सारी चीजें आपके पास आती रहेंगी। और मेरा ये मानना है कि पढ़ने से अच्छा कोई काम भी नहीं है, कम से कम आपका ज्ञान तो बढ़ रहा है। जिन चीजों को आप, जिस माध्यम से आप लगे हो, जिस तैयारी के माध्यम से आप तैयारी कर रहे हो, तो वही जुडिशरी वालों के लिए, एग्जीक्यूटिव वालों के लिए कोई भी देख सकता है, एसएससी वाले भी देखने के लिए कोई मनाही नहीं है। बच्चों में जुझारूपन होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि हम किस तरह से चीज़ों को अपनाएं, सब्सक्राइब करके जिस चैनल का हम लाभ उठाएं, ताकि हम पेपर में एक अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। तो अच्छी परफॉर्मेंस कब करोगे? जब आप लगातार पढ़ोगे। तो लगातार पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जरूरी नहीं यूट्यूब वीडियोस देखें, लेकिन कभी भी इन फ्यूचर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो आप हमारे नाम का चैनल सब्सक्राइब करेंगे। हम हैं, बहुत लोग भाई पढ़ा रहे हैं इसमें, जिसका आपको अच्छा लगा आप उसे पढ़ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। खैर अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण तथ्य में, इसे खत्म कर देते हैं। 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था पूरे भारत में, और प्रस्तावना भी लागू हो गई थी, ठीक है ना। तो 26 जनवरी 1950 लास्ट जो चीज है इसमें, 26 जनवरी 1950 से हम शुरुआत करते हैं। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू। क्या क्या चीज है इसमें? प्रस्तावना लागू, डोमिनियन, स्टेट का दर्जा समाप्त, एक बात और समझ लीजिए, जब हमारा 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ था, तो ये कहा था अंग्रेजों ने कि देश को हम आजाद कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप पूर्ण अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक हम आपको तुम्हारे हवाले देश को नहीं कर सकते। इसीलिए उसे थोड़ा समय लगा और भारतीय संविधान तैयार किया, और हमारे भारत ने कहा अब हमारे वतन हमारे हवाले कर दो, हमारे वतन को। तब जाकर उन्होंने नमस्कार किया कि अब अपने भारत को स्वयं संभालिए। 2 पृथक राज्य बने थे, एक पाकिस्तान और एक भारत, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा उसे शेयर करें और लाइक करें।